हेलो बच्चों, आज हम लोग हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का नेक्स्ट पार्ट करेंगे जिसमें हम लोग उसकी प्रिपरेशन अभी तक हम लोग जो कर रहे थे वो अल्कोहल से कर रहे थे। तो आज हम लोग करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन से कैसे हम प्रिपेयर करेंगे तो देखते हैं। देखो बेटे, जो हमारे अल्काइल हैलाइड्स हैं उनको जब हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स तो हम लोग दो मेथड यूज करते हैं। एक हम लोग उनको प्रिपेयर करेंगे बेटे एल्केन्स से और दूसरा एल्कीन्स से। अब एल्केन्स से जो हमारा प्रोसेस है, क्योंकि एल्केन्स के अंदर सारे हमारे sp3 कार्बन है और sp3 कार्बन में अब क्या होगा, हमें सब्स्टिट्यूशन ही तो करना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग एक हाइड्रोजन एटम हटाएंगे और उसकी जगह कोई हैलोजन लगा देंगे, यानी कि सिग्मा बॉन्ड ही पहले ब्रेक होगा और फिर नया सिग्मा बॉन्ड बनेगा, है ना। तो ये वाला जो रिएक्शन है एल्केन से हेलो एल्केन्स बनाने का या एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाने का, ये होता है बेटे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो sp3 कार्बन जब भी हमारा होगा और हमको हैलोजिनेशन करनी है तो वो हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगी, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है वो हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहां पे क्योंकि होमोलिटिक फिजन होगा तो यहां पे फ्री रेडिकल बनेगा और ये जो हमारा प्रिपरेशन है इट विल अकर बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से है। लेकिन अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जब हम लोग करते हैं ना बेटे, तो हमारे पास मिक्सचर ऑफ पोली हेलो एल्केन्स या डाई हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन्स, तो बहुत सारे अल्काइल हैलाइड्स का मिक्सचर मिलता है जिसको सेपरेट करना मुश्किल है, इसलिए इस मेथड को हम ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे। फिर हम लोग लेते हैं बेटे कौन सा मेथड, दूसरा हमारा है हमारा एल्कीन से। तो हम लोग अब दोनों मेथड्स वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो बेटे, जब हम लोग फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन कर रहे हैं तो जो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन है अभी अभी मैंने बोला किसकी प्रेजेंस में होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में। और सनलाइट हमारा यूवी लाइट है, या फिर हम इसको हीट भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होनी है। तो अब देखो, ये हमने ब्यूटेन ले लिया बेटे, एन ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3। जब हमने इसको सनलाइट के प्रेजेंस में और किसी भी हैलोजन के साथ, और हैलोजन जो जनरली है ना बेटे क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन होंगे, ठीक है। जब हम रिएक्ट कराते हैं तो एक H हटेगा यहां से और Cl लग गया, ठीक है, या X लग गया, ठीक। अब दूसरा H हट गया और X लग गया। तो इस तरीके से हमारे पास, और इसके अंदर और भी बन सकते हैं CH3 CH2 CH Cl CH2 Cl, ये बन गया, प्लस एक और भी बन सकता है। अब यहां यानी कि यहां पे बेटे अगर हमारे पास हैलोजन एक्स्ट्रा है तो जब तक वो हैलोजन ये सारे के सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर देगा तब तक ये रिएक्शन चलती रहती है, यानी कि हमें बहुत सारे अल्काइल हैलाइड्स मिल जाएंगे। तो वो जो मिक्सचर है दे आर मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन्स इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट। अब हमको चाहिए तो एक ही प्रोडक्ट लेकिन मिल रहे हैं 10 प्रोडक्ट, तो हम लोग कैसे उनको सेपरेट करेंगे, तो वो सेपरेशन थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए इस मेथड को हम प्रेफर नहीं करते। लेकिन बाकी मैं साइड प्रोडक्ट्स लिख देती हूँ, इधर देखो। तो ये है, ये वाला एक H भी हट गया, ये वाला H भी हट गया, ये H भी हटा हुआ है। तो इस तरीके से सारे H हटते जाएंगे एक एक करके और हमें ये कंपाउंड्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये है हमारे पास कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमने 11th में भी किया था जब हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर कर रहे थे। तो सबसे पहला फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का स्टेप होता है बेटे इनिशिएशन। तो चेन इनिशिएट होती है, ठीक है। तो जब इनिशिएशन होगा तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो जो हमारा हैलोजन मॉलिक्यूल है
उसके ऊपर जब सनलाइट एक्ट करती है तो हैलोजन मॉलिक्यूल हमारा सनलाइट या फिर बेटे जब हमने उसको हीट कर दिया तो वो किस में चेंज होता है, 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स में चेंज हो जाएगा। फ्री रेडिकल मीन जैसे क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना आउटर मोस्ट में, तो उसके पास 7 के 7 है, यानी कि वो न्यूट्रल अपना जो एटॉमिक स्टेट है वो है। सो दिस इज आवर फ्री रेडिकल। ठीक है, अब ये जो हमारा क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल मीथेन के साथ, अब हमने मीथेन का हैलोजिनेशन दिखा रहे हैं, तो मीथेन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा बेटे, HCl बना देगा, साथ में CH3 फ्री रेडिकल। तो ये हमने मीथेन लिख लिया, मीथेन प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये क्या करेगा बेटे, CH3 फ्री रेडिकल बनाएगा प्लस HCl बन जाएगा। ठीक है, अब ये CH3 फ्री रेडिकल क्या करेगा, CH3 फ्री रेडिकल एक और क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन कर देगा और हमारा बन जाएगा CH3Cl। तो इस तरीके से बेटे ये हमारा चेन, पहला स्टेप था चेन इनिशिएशन और ये हमारा हो गया चेन प्रोपेगेशन। तो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज आवर सेकेंड स्टेप, जिसके अंदर हमारी चेन अब आगे चलती चली जाए। और लास्ट का स्टेप बेटे हमारा होता है इसके अंदर चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन का मतलब कि भाई अब रिएक्शन रुक जाएगी, कोई भी 2 फ्री रेडिकल्स आके जुड़ेंगे और वो रिएक्शन को खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से फ्री रेडिकल्स जुड़ सकते हैं, क्लोरीन और क्लोरीन भी वापस से मिल जाएंगे। और अगर क्लोरीन फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल मिल गया तो क्या बन गया बेटे, Cl2 बन गया। इसी तरीके से हमारा मिथाइल फ्री रेडिकल एक और दूसरा भी मिथाइल फ्री रेडिकल अगर मिल गया तो क्या बन जाएगा बेटा, CH3CH3। तो चेन रिएक्शन स्टॉप हो गई और हमारे पास जितने प्रोडक्ट बनने थे वो सारे प्रोडक्ट्स बन गए। तो ये था बेटे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तुमको बस इतना ध्यान रखना है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तब होगा जब हमारा कार्बन sp3 कार्बन है और ये या तो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है या फिर हीट की प्रेजेंस में होता है। तो सनलाइट और हीट की प्रेजेंस में हमारा फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होगा। आया समझ में? तो ये इजी है बिल्कुल। अब दूसरी बात है बेटे कि कौन सा हैलोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स आवर फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो सबसे ज्यादा तो बेटे तुमको पता ही है F2 होगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। सो अगर फ्री रेडिकल अनस्टेबल बन जाएगा in a free radical mechanism, if the free radical is unstable, then the reaction will move forward in the forward direction. ठीक है, और more products तभी बनेंगे। तो फ्री रेडिकल क्या होना चाहिए, ज्यादा अनस्टेबल होना चाहिए, यानी कि मोर रिएक्टिव होना चाहिए। अब फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसके जो फ्री रेडिकल्स होंगे दे आर हाईली अनस्टेबल। एंड व्हाई दे आर हाईली अनस्टेबल, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक है, और इसीलिए हमारा फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और इसके रेडिकल्स बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन देंगे। अब रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन्स में, एल्केन्स के अंदर अगर हमारे पास बेटे टर्शरी ग्रुप है तो टर्शरी ग्रुप वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर सेकेंडरी। और क्योंकि टर्शरी फ्री रेडिकल अगर बन गया, टर्शरी फ्री रेडिकल जल्दी बनता है, उसके बाद बनता है तुम्हारा सेकेंडरी फ्री रेडिकल और उसके बाद बेटे हमारा बनता है प्राइमरी फ्री रेडिकल। तो इस तरीके से बेटे फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रहेगा। अब है बेटे हमारे पास हाउ मेनी मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड बाय एन ब्यूटेन। देखो बेटे एन ब्यूटेन में पहले हम लोग क्या करेंगे, अब वो कह रहा है कितने मोनोक्लोरिनेटेड। मोनोक्लोरिनेटेड का मतलब है बेटे कि एक ही क्लोरीन लगना चाहिए। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना बेटे उसमें देखते हैं कि जो हम हाइड्रोजन को ही तो रिप्लेस करेंगे, हाइड्रोजन रिप्लेस करके हम हैलोजन लगाने जा रहे हैं। अब हाइड्रोजन अलग अलग टाइप की है, जो प्राइमरी कार्बन पे लगी है वो प्राइमरी हाइड्रोजन है, जो सेकेंडरी कार्बन पे लगी है वो सेकेंडरी हाइड्रोजन है, जो टर्शरी कार्बन पे लगी है वो टर्शरी हाइड्रोजन है।
अब हम लोगों ने ध्यान देना है कि भाई हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन है बेटे। अब नॉर्मल ब्यूटेन में कितने टाइप के हाइड्रोजन है, हम जरा उसकी तरफ देखेंगे। तो अब देखो, मैं पहले स्ट्रक्चर लिखा हुआ है तो स्ट्रक्चर दोबारा लिख रही हूं, ध्यान देना। CH3 CH2 CH2 CH3। अब यहां देखो बेटे, ये वाला जो कार्बन है ये तुम्हारा प्राइमरी कार्बन है जिसका पड़ोसी है CH2, तो मैं इसको नाम दे रही हूं बेटे प्राइमरी A। अब जो ये नेक्स्ट कार्बन है दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी। अब ये दोनों जो सेकेंडरी हैं, इसका एक पड़ोसी CH2 है, दूसरा पड़ोसी CH3, तो ये दोनों एक ही टाइप के सेकेंडरी हो गए, यानी कि सेकेंडरी A, ये प्राइमरी A और ये भी प्राइमरी A, क्योंकि दोनों का इमीडिएट जो नेक्स्ट पड़ोसी है वो हमारा CH2 है, यहाँ पे इसका भी पड़ोसी CH2। तो यहाँ पे हमारे पास बेटे दो अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दोनों ही प्राइमरी एक जैसे हैं और दोनों ही सेकेंडरी भी एक जैसे हैं। इसीलिए अगर हमने प्राइमरी का एक रिप्लेस करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैलोजन लगा देंगे, इसका रिप्लेस करेंगे तो यहां भी क्लोरीन लगेगा, सेम प्रोडक्ट है, तो यहां पे इसके अंदर हमें दो मिलेंगे बेटे। सो हमको दो मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, अब दो मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स मिल गए। अब जब यहां पे मिला एक तुमको, ठीक है, मेजर हमें कितने मिल गए, दो। लेकिन अब देखो बेटे, जब इसमें से सेकेंडरी में से एक हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है, जब सेकेंडरी में से एक रिप्लेस किया तो ये हमारे पास बना कायरल कार्बन, है ना, क्योंकि इसके चारों ग्रुप अलग अलग लगे हुए थे। अब ये कायरल कार्बन है और कायरल कार्बन में से कोई एक हमारा डेक्स्ट्रो होगा और दूसरा हमारा लीवो होगा, तो इसीलिए इस कंपाउंड के हमारे पास दो मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स और बनेंगे, यानी कि दो प्रोडक्ट बनने की बजाय तीन, क्योंकि एक ऑप्टिकली एक्टिव भी तो होगा तो प्लस या फिर माइनस। तो इसीलिए हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे कि हमें तीन मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आउट ऑफ दीज थ्री वन विल बी सिंपल आवर क्लोरोब्यूटेन, और जो 2 क्लोरोब्यूटेन होगा वो हमारे दो टाइप के होंगे, एक जो पॉजिटिव होगा यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक जो हमारा होगा लीवो रोटेटरी। ठीक है, अब मैं आगे चलती हूं। अब देखो बेटे, अब एल्कीन से एल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन हम लोग करेंगे फ्रॉम एल्कीन्स। अब एल्कीन्स से हमें दो तरीके से मिलता है, एक तो हमें मोनो हेलो एल्केन लेना हो तो हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ HX कर देंगे, HBr का एडिशन, HCl का एडिशन, HI का एडिशन। ठीक है, और अगर हमें डाई हेलो एल्केन्स लेने हैं तो हम हैलोजन का एडिशन करते हैं, जो हम रिएक्शन लास्ट ईयर भी किया था। डाई हेलो एल्केन जब बनाते हैं CCl4 की प्रेजेंस में, है ना, अभी तुम करोगे तो ध्यान आ जाएगा। अब देखो बेटे, सबसे पहला है एडिशन ऑफ HX। अब जब हम HX ऐड करते हैं एल्कीन्स के अंदर, तो एल्कीन्स के अंदर बेटे क्योंकि डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड है तुम्हारा और एक पाई बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड है यानी कि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन पेयर है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब जब लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो यहाँ पे आएगा कौन, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि जो एल्कीन्स है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया क्योंकि लूजली बाउंड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जिसको भी इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। सो दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आया समझ में? सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करेंगे हमारे एल्कीन्स, और हैलोजन एसिड जैसे HCl, HBr एंड HI, they will react with alkenes to form monoalkyl halides, और जो हमारे अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स होंगे ना बेटे, वो मार्कोव-निकोव एडिशन करते हैं। अब तुम्हें पता ही होगा व्हाट इज मार्कोव-निकोव रूल। मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट मिलता है ना। नाउ व्हाट इज मार्कोव-निकोव्स रूल? मार्कोव-निकोव रूल कहता है कि जब भी हम हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करेंगे डबल बॉन्डेड एल्कीन्स में, सो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट it will go to that carbon
which has less number of hydrogen atoms, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो जाएगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। आप जैसे देखो ये हमारा हमने HBr ऐड किया, ये तो सिमेट्रिकल है ना। अब सिमेट्रिकल में सबसे पहले तो ये देखो, अब HBr है तुम्हारा बेटे, अब Br इज पार्शियली नेगेटिव क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और H इज आवर पार्शियली पॉजिटिव। तो Br के पास पार्शियल नेगेटिव है, H के पास पार्शियल पॉजिटिव। अब ये क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एक एक ही कार्बन है, तो इसको हम लोग कहेंगे सिमेट्रिकल एल्कीन। अब सिमेट्रिकल एल्कीन में क्या होगा, Br की मर्जी है, भाई मैं यहां भी जा सकता हूं, मैं यहां भी जा सकता हूं, और H की भी मर्जी है, तो दोनों चीजें कहीं पे भी चली जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सेम प्रोडक्ट ब्रोमो इथेन मिलेगा। ठीक है, तो यही हुआ क्योंकि ये हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन है, और सिमेट्रिकल एल्कीन में जब हमने HBr ऐड किया तो ये हमारे पास CH3 CH2Br बन गया, क्योंकि कहीं पे भी हमारा Br जाएगा, कहीं पे भी H जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही बेटे हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक हमारा माइनर प्रोडक्ट बनता है क्योंकि वो मार्कोव-निकोव एडिशन से नहीं बन रहा, और दूसरा हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है क्योंकि वो मार्कोव-निकोव एडिशन से बन रहा है। अब मार्कोव-निकोव एडिशन तुम लोगों को मालूम है, नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, अभी हम लोग कर ही रहे हैं, है ना। अब देखो मार्कोव-निकोव रूल अभी अभी मैंने बताया था, फिर से बता रही हूं, देखो ध्यान से। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है बेटे ये हमारा। अब जब हम इसमें HBr ऐड करेंगे तो Br के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, H पे पार्शियल पॉजिटिव, तो डबल बॉन्ड वाला ये जो Br है ये जाएगा इस कार्बन के पास जिसके पास कम हाइड्रोजन है। सो नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और पॉजिटिव पार्ट जो है वो चल पड़ा तुम्हारा इधर। तो इस एडिशन को हम लोग कहते हैं मार्कोव-निकोव एडिशन। समझ आ गया। अब देखो बेटे, जब ये इसको ऐड ऑन करेगा तो ये हमारा क्या बना, CH3 CH Br एंड CH3। ठीक है, और यही हमारा मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि जो हमारा ये रिएक्शन है इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट हमेशा मार्कोव-निकोव एडिशन से बनता है। ठीक है, दैट इज व्हाई दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। अब इसकी मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म क्या है बेटे, ये हमारा डबल बॉन्ड है। ठीक है, जब डबल बॉन्ड वाला है और HX इसके पास आया अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो वो यहां पे भी अटैक कर सकता है और वो यहां पे भी अटैक कर सकता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन से बॉन्डेड यही दोनों कार्बन है बेटे, तो वो किसी से भी अटैक करेगा। तो अब अगर हमारा हाइड्रोजन जो है इसके पास चला गया तो इस वाले कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको मैं तुम्हें बताती हूं, ऐसे देखो, ये है तुम्हारा बेटे CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। जब इसमें बेटे HX आएगा तो जो तुम्हारा हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन या तो बेटे यहां पे अटैक कर सकता है, ठीक है, और ये या फिर अटैक करेगा किधर, इसके पास दो चांसेस हैं, या फिर यहां अटैक। अब यहां अटैक करेगा तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, और यहां अटैक करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, जो इंटरमीडिएट बनेगा वो देखते हैं। अब देखो बेटे, मैं पहला स्टेप में यहां वाला अटैक ले रही हूं। जब हाइड्रोजन ने यहां अटैक किया तो क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव एंड CH3। यहां तुम्हारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन गया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी देखो, यही H सेकेंड वाले कार्बन पे रिएक्ट करा तो इलेक्ट्रॉन पेयर इसको मिल गया ना, CH2 CH2 CH3, और यहां पे आ गया बेटे पॉजिटिव चार्ज। अब जब यहां पॉजिटिव चार्ज आया तो तुमको कौन सा मिला, प्राइमरी कार्बोकैटायन। सो दो चीजें मिल सकती हैं, एक तो प्राइमरी कार्बोकैटायन मिल सकता है बेटा, और एक हमें मिल सकता है बेटे सेकेंडरी कार्बोकैटायन। समझ आ रहा है।
आप दोनों में से बताओ भी कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है। ये तो तुम लोगों को मालूम ही है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में से कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी, नेचुरल सी बात है। तो सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है तो सेकेंडरी ज्यादा अमाउंट में भी बनेगा। अब जब ज्यादा अमाउंट में बनेगा तो हैलाइड आयन जो यहाँ पे अलग होके निकल गया था जब ये प्रोटॉन यहाँ लगा, वो हैलाइड आयन क्या करेगा, मेजर प्रोडक्ट सेकेंडरी से ही बनाएगा। तो अब क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस इज टर्शरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, तो जो हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटायन है वो ज्यादा जल्दी फास्ट रिएक्शन करेगा। तो इसलिए सेकेंडरी कार्बोकेटायन से जो मेजर प्रोडक्ट बना वो हमारा सेकंड कार्बन पे क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा, I है तो I लग जाएगा। तो इसीलिए हमारा इसी को हम कहते हैं मार्कोव-निकोव एडिशन। सो मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा बेटे। So the major product is formed from the secondary carbocation and minor product is formed from the primary carbocation. So the carbocation in intermediate has 6 alpha hydrogen atoms, whereas carbocation in the intermediate 2 has 2 alpha hydrogen. So greater the number of alpha hydrogen atoms, more is the stability of carbocation. ये तुम ऐसे भी करते थे ना कि भाई जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स उतना ज्यादा वो पॉजिटिव चार्ज हमारा प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या हो जाता था, ऐसे था। ये तुम्हारा अगर ऐसे है तो यहां दो अल्काइल ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। जब दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं तो प्लस आई इफेक्ट से ये पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज कर देंगे, और इसीलिए हमारा जो है सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है और मेजर प्रोडक्ट सेकेंडरी कार्बोकेटायन वाले से ही मिलता है। समझ आ गया होगा, है ना। और उसी को उन्होंने सिंपल क्या बोला, मार्कोव-निकोव एडिशन। ठीक है। सो इसीलिए इसमें हमें दिस इज द मेजर प्रोडक्ट जो भी मैंने पीछे लिख दिया था, और दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। आया समझ में बच्चों। अब आ जाओ बेटे एडिशन ऑफ हैलोजन। तो ये हम लोग टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन करते थे, ध्यान आया तुम लोगों को, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन ये 11th में किया, 10th में किया, अब हम 12th में भी कर रहे हैं। टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन मीन्स कि भाई जो हमें कंपाउंड मिला है उसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है। तो जो हमारे एल्कीन्स हैं जब उनमें हम ब्रोमीन डाल देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, सो ब्रोमीन वाटर का जो कलर है वो क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर। अब ये जो रेडिश ब्राउन कलर है ब्रोमीन वाटर का, it is discharged when we treat it with an alkene in the presence of carbon tetrachloride, और हमें मिलते हैं बेटे विसिनल डाइहैलाइड। समझ आ गया। सो दिस इज विसिनल डाइहैलाइड। तो विसिनल डाइहैलाइड कैसे मिला, हमने ये ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में लिया तुमने रेडिश ब्राउन कलर का ब्रोमीन वाटर, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में। तो ये CH2Br CH2Br ये हमारा विसिनल डाइहैलाइड बन गया। और क्योंकि रेडिश ब्राउन कलर इज डिस्चार्ज्ड, इसको हम लोग कहते हैं टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। समझ आ गया। सो रेडिश ब्राउन से कलरलेस में चेंज हो गया, एंड दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आप देखो बेटे मैकेनिज्म इसका है, जो मैकेनिज्म है इट टेक्स प्लेस थ्रू द हेलोनियम आयन फॉर्मेशन, और जो इसमें हेलोनियम आयन बनता है दैट इज साइक्लिक हेलोनियम आयन। ठीक है। अब साइक्लिक हेलोनियम आयन कैसे बनता है, देखो ये तुम्हारा एल्कीन है, एल्कीन के अंदर अब जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन जो है क्या करेगा बेटे, अगर एक ब्रोमीन हमारा इलेक्ट्रॉन इधर ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ ये ब्रोमीन अट्रैक्ट हो गया, तो ये वाला ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इधर चला जाएगा।
अब ये वाला ब्रोमीन यहां लग जाएगा और ये हमारे पास ब्रोमोनियम आयन बन गया, विच इज आवर साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। साथ में एक ब्रोमाइड आयन आ गया। अब जो नेगेटिव आयन है ब्रोमाइड आयन, वो इस साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन पे फिर अटैक करेगा और वो इस पोजीशन पे जाएगा और ये ब्रोमीन ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये यहां ब्रोमीन लग गया और ये वाला ब्रोमीन इधर आ जा। तो यहां हमारे पास साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन या साइक्लिक हेलोनियम आयन की फॉर्मेशन है। सीबीएसई में नहीं आता है, लेकिन वैसे हम लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमारे पास हैलाइड आयन का एक्शन है। ठीक है, अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स का स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं बेटे। एक सिन एडिशन होता है और एक हमारा होता है बेटे एंटी एडिशन। अब जैसे हमारे पास सिस एल्कीन है, सिस एल्कीन में अगर हमने Br2 डाला और एंटी एडिशन हुआ तो हमें रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, यानी कि एक बार Br इधर अटैक करेगा और एक बार Br इधर अटैक करेगा। एक हमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी मिलेगा और एक हमें लीवो। आप देखो ये हमें सॉलिड वेज से दिखाया हुआ है, यानी कि हमारी तरफ वाला है, ये पीछे का एंगल है। ठीक है, दूसरे में कैसे अटैक हो गया, एक ब्रोमीन पीछे की तरफ, और तो इसमें हमें एक एनाइसोमर पॉजिटिव वाला और एक एनाइसोमर नेगेटिव वाला मिलता है। लेकिन अगर हमने ट्रांस एल्कीन लिया और उसमें एंटी एडिशन कर दिया तो उसमें भी क्या होगा, हमें रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। तो रेसिमिक मिक्सचर्स अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में डालते हैं, अगर हैलोजन, सो एंटी एडिशन होता है एंड वी ऑलवेज गेट अ रेसिमिक मिक्सचर। तो ये तुमको ध्यान रखना है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में जब भी एडिशन ऑफ हैलोजेंस होगा देन इट विल ऑलवेज गिव अ रेसिमिक मिक्सचर, वेदर इट इज अ सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है नहीं हमारे एनसीईआरटी में, तो तुम लोगों को ज्यादा, लेकिन एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बस ध्यान रख लेना है कि भाई उसमें तो साइक्लिक हेलोनियम आयन बनेगा और अगर सिस और ट्रांस हमारे पास एल्कीन है तो हमें रेसिमिक मिक्सचर ही मिलेगा। तो ये बस तुमको इतना सा ध्यान रखना है, पॉइंट्स बनाते जाना। ठीक है, अब है बेटे हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज की दो रिएक्शंस हम लोग करते हैं ना बेटे, एक फिंकलस्टीन रिएक्शन और एक हम करते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन जो होती है बेटे आयोडो एल्केन्स के लिए होती है। अब क्लोरो या ब्रोमो एल्केन्स के अंदर जो क्लोरीन और ब्रोमीन है ना, उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं। कैसे रिप्लेस करते हैं, देखो हमने क्या करा ना बेटे, हमने लिया एल्काइल हैलाइड RX ले लिया, यानी कि X कैन बी आइदर क्लोरीन और आइदर ब्रोमीन। अब ये क्या करेगा ना बेटे, इसको हम लोगों ने, क्योंकि अब हम फिंकलस्टीन कर रहे हैं तो हम इसको NaI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन जब हम रिएक्ट कराते हैं तो ये हमारे पास RI बन जाता है, प्लस में NaX आ जाता है। ठीक है, अब ड्राई एसीटोन का रोल क्या है, ड्राई एसीटोन जो है ना बेटे, ये जो NaCl या NaBr बनेगा इसको प्रेसिपिटेट आउट कर देता है। अब जब इसको ये प्रेसिपिटेट आउट कर देगा तो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट आयोडो एल्केन या फिर यहां पे आयोडो एल्केन बन जाएगा। तो ये हमारे पास ये मेथड होता है जिसको हम लोग कहते हैं फिंकलस्टीन। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या करा, हमने ड्राई एसीटोन लिया और सोडियम आयोडाइड लिया। तो क्यों लिया, देखो बेटे जो सोडियम है ना, सोडियम आयोडाइड इट इज सॉल्युबल इन ड्राई एसीटोन, लेकिन जो NaBr और NaI बनते हैं वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। इसीलिए हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं कि भाई ये तो डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों डिसॉल्व होता है, क्योंकि बेटे ये ज्यादा कोवेलेंट है एज कंपेयर टू NaBr एंड NaCl। ठीक है, अब इसीलिए ये दोनों प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे और इसीलिए हमने ड्राई एसीटोन लिया कि ये डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन NaBr और NaCl जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। और फिंकलस्टीन रिएक्शन हमारी जो है
SN2 रिएक्शन है, और बाय लीच-एटलियर प्रिंसिपल जब हमारा ड्राई एसीटोन NaBr और NaCl को प्रेसिपिटेट आउट कर देगा तो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट आयोडोएल्केन बच जाएगा। ठीक है, अब है बेटे हमारे पास स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड यानी कि क्लोर RX, X कैन बी आइदर Cl और Br, इसको हम किसी इनऑर्गेनिक जैसे हैवी मेटल के फ्लोराइड के साथ, जैसे सिल्वर फ्लोराइड COF2, SbF3, Hg2F3, Hg2F2 किसी के भी साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें RF मिल जाएगा बेटे, और प्लस में AgX। सो ये हमारे पास एल्काइल फ्लोराइड बन गया। आया समझ में? सो एल्काइल फ्लोराइड्स के लिए हम लोग स्वार्ट्ज रिएक्शन यूज करते हैं, जिसके अंदर हम क्लोरो या ब्रोमो एल्केन को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, सिल्वर फ्लोराइड या Hg2F2 या फिर COF2 या SbF3, और हमारा एल्काइल फ्लोराइड इज द मेजर प्रोडक्ट। आया समझ में? सो दिस इज आवर फॉर्मेशन ऑफ फ्लोराइड्स एंड आयोडो एल्केन्स। अब आ जाओ बेटे प्रिपरेशन ऑफ एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक कार्बन तुमको नोमेनक्लेचर से पहले भी बताया था कि जो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है उसको हम लोग एलाइलिक कार्बन कहते हैं। जैसे ये तुम्हारा बेटे sp2 कार्बन है, अब ये इसके साथ sp3 कार्बन है, तो इस कार्बन के साथ जो हैलोजन लगा ये एलाइलिक हैलाइड हो गया, और ये हमारा एलाइलिक कार्बन हो गया। ठीक है, अब जब एलाइलिक हैलाइड्स की प्रिपरेशन करनी है, यहां पे भी देखो ये sp2 कार्बन है, ये तुम्हारा एलाइलिक कार्बन है, ये भी एलाइलिक कार्बन है। तो sp2 के एडजेसेंट जो sp3 कार्बन है उसको हम लोग एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो ये एलाइलिक कार्बन हो गया, और इसके लिए एलाइलिक ब्रोमाइड बनाने के लिए ना एक स्पेशल रिएजेंट हम यूज करते हैं जिसका नाम है N-ब्रोमोसक्सीनिमाइड, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है NBS। ठीक है, और NBS की स्पेशलाइजेशन क्या है? स्पेशलाइजेशन है कि भाई वो एलाइलिक हैलाइड पे एलाइलिक कार्बन पे हैलोजन लगा देता है। तो जब भी तुमको ब्रोमीन लगाना हो एलाइलिक कार्बन पे तो बिना सोचे समझे फट से क्या कर दो, एलाइलिक कुछ दिया हुआ है sp3 कार्बन पे लगाना है, तो हम लोगों ने क्या करना है, NBS के साथ रिएक्शन करना है। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NBS, N-ब्रोमोसक्सीनिमाइड। सक्सीनिक एसिड से जब हमने सक्सीनिक एसिड में क्या करा, N-ब्रोमो लगाया है ना, दैट इज कॉल्ड N-ब्रोमोसक्सीनिमाइड। ठीक है, समझ आ गया? अब आ जाओ, तो ये देखो ये हमने यहाँ पे ये एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक कार्बन में NBS डाला, सनलाइट और हीट डाला, एक H हट के एक Br लग गया। ऐसे ही ये हमारा है CH3 है, यहाँ पे भी हमने NBS लिखा बेटे, और यहाँ पे हमने सनलाइट या हीट लिख दिया, तो भी क्या होगा, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, और ये हमारा CH2Br बन जाएगा। आया समझ में? सो ये हमें जब भी एलाइलिक पोजीशन पे हैलोजन लगाना है ब्रोमीन, तब हम NBS लेते हैं, एंड इट अकर्स थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। समझ आ गया? ठीक है, सो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। अब हमारी एल्काइल हैलाइड्स की सारी प्रिपरेशन हो गई है। ठीक है, और तुम लोगों ने इनको अच्छे से लर्न करना है, इनका मैकेनिज्म एक बार देख लेना है, कौन से में रेसिमिक मिलता है, किस में एंटी एडिशन है, किस में सिन एडिशन है, NBS क्या चीज होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग हैलोएरिन्स की प्रिपरेशन करेंगे और फिर हम उनकी प्रॉपर्टीज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।